किसान भाइयों, जब हमारी गेहूं की फसल 30 से 35 दिन की अवस्था हो जाती है तो वहां पर गेहूं में पीलापन हो जाता है। या फिर गेहूं की पहली सिंचाई के पहले की बात हो या गेहूं सिंचाई के बाद गेहूं में पीलापन हो जाता है, इसका क्या कारण है, क्यों गेहूं पीलापन हो जाता है, पूरी जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। आखिर क्या कारण है और क्या उपाय करने होते हैं कि आखिर गेहूं में इतना पीलापन आ जाता है। ऊपर की पत्तियां एकदम से पीली नज़र आती हैं, वहां पर ग्रोथ रुक जाती है, कल्लों की संख्या भी अच्छे से नहीं हो पाती है। तो इसके पीछे कारण क्या है, पूरी जानकारी हम बताएंगे। कारण और क्या उपाय करें, कौन सी दवा यहाँ पर स्प्रे करें जिससे आपकी गेहूं की फसल हरी भरी एवं हरियाली एकदम देखने को गेहूं की फसल में आपको मिले। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को शेयर कीजिए। चलिए बात करते हैं किसान भाइयों, गेहूं की बात करें। किसान भाइयों, इस समय अगर आपकी गेहूं की फसल 30 से 35 दिन के आसपास हो चुकी है या फिर कुछ टाइम हुए हैं गेहूं में पहला पानी लगाए हुए, तो वहां पर आप गेहूं की फसल में पहला पानी लगा दिए हैं। मान लीजिए आप 25 से 26 दिन पे पहला पानी लगा देते हैं और आपके पहला पानी लगाने के पहले भी गेहूं हमारा पीलापन था, तो इसका कारण क्या है। किसान भाइयों, कभी कभी क्या होता है कि हम गेहूं में पहला पानी लगा देते हैं, पहला पानी लगाते समय किसान भाई कुछ गलती कर देते हैं, बहुत बड़ी बड़ी क्यारी हो जाती हैं और पानी बहुत अधिक मात्रा में वहां लगा देते हैं, गेहूं की फसल वहां पर डूब जाती है। कोई कोई पौधे जल भराव के कारण वहां पर सूख भी जाते हैं और ये पीलापन किसान भाइयों, जड़ उसकी जो होती है वहां पर फंगस का अटैक हो जाता है। पानी गेहूं में बहुत ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, इस वजह से गेहूं में पीलापन आ जाता है। किसान भाइयों, गेहूं अगर ट्रेलिंग की बात करें तो जब गेहूं में पीलापन, ऊपर की पत्तियां पीली हो जाती है, वहां पर ग्रोथ रुक जाती है और कल्लों का फुटाव अच्छे से नहीं हो पाता है। किसान भाइयों, क्या होता है, अगर गेहूं की आप सिंचाई करने जा रहे हैं, पहला पानी लगाने जा रहे हैं या दूसरा पानी लगाने जा रहे हैं, तो गेहूं में बहुत हल्की सिंचाई करनी होती है। अगर वहाँ पर जहाँ पर आप देखते होंगे खेत थोड़ा ऊंचा होगा, थोड़ा सा हल्का हल्का करके पानी जा रहा होगा, वहाँ पर आपकी फसल एकदम से ग्रोथ करती है, बढ़वार अच्छी सी होती है। और जहाँ पर पानी ज़्यादा भर जाता है वहाँ की फसल हमारी डाउन हो जाती है, मिट्टी कड़ी हो जाती है और फसल की ग्रोथ वहाँ पर रुक जाती है और लास्ट में आपको पैदावार भी किसान भाइयों कम मिलता है। तो आपको बहुत हल्की सिंचाई करना चाहिए और इसी कारण गेहूं की फसल हमारी पीलापन आ जाता है। तो इसके लिए किसान भाइयों करना क्या होता है, एक दूसरा कारण भी हो सकता है गेहूं में पीलापन आने का। कभी कभी किसान भाइयों क्या करते हैं कि गेहूं में आप जब बुआई किए थे तो उचित खादों का प्रयोग नहीं कर पाए थे। उस समय हमारी डीएपी नहीं मिल पा रही थी, किल्लत पड़ रही थी, बहुत ज़्यादा मार्केट में नहीं अवेलेबल थी, तो इसलिए आप डीएपी की मात्रा बहुत कम डाले थे और आपने पोटास की मात्रा भी कम डाला था। इस वजह का कारण भी हो सकता है कि गेहूं में पीलापन आ जाता है। लेकिन किसान भाइयों, गेहूं की जब आप पहली सिंचाई कर देते हैं, मान लीजिए 30 से 35 दिन पर आप गेहूं की सिंचाई कर देते हैं, तो उस समय उचित खादों का अगर प्रयोग कर लेते हैं, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खादों का प्रयोग कर लेते हैं, तो गेहूँ की फसल में अच्छे से फुटाव देखने को मिलेगा और पीलापन है 2 दिन में आपका गायब हो सकता है। तो आप बताते हैं किसान भाइयों, सबसे पहले यहाँ पर आपको लेना है यूरिया, 30 से 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया ले लेना है। और साथ में किसान भाइयों यहाँ पर आप जिंक ले सकते हैं, चाहे तो आप जिलेटेड जिंक ले सकते हैं, जो हमारी मोनो जिंक आती है और जो 33% वाली जिंक आती हैं, कई जिंक आती हैं जो अच्छी कंपनी की, आप जिंक ले सकते हैं। और यूरिया मिला करके आपको प्रति एकड़ के हिसाब से आप बुआई कर सकते हैं। जिंक की डोज की बात करें तो वहाँ पर आप 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जिंक ले सकते हैं। और किसान भाइयों, अगर आप किसी गेहूं की जड़ में कोई समस्या आपको दिखाई दे रही है, जड़ वहां पर आपको काली नज़र आ रही है, नीचे से आप मिट्टी हटा कर देखते हैं वहां पर जड़ों का विकास नहीं हो पा रहा है, जड़ हमारी किसी प्रकार का फंगस लगा हुआ है, तो इसके लिए किसान भाइयों आपको जो ह्यूमिक एसिड आता है 98% वाला, पाउडर फॉर्म में वाला आता है, आप यूरिया मिला करके किसान भाइयों इसका अगर इस्तेमाल करते हैं तो जड़ का फैलाव भी अच्छे से होता है, कल्लों का फुटाव भी अच्छे से होता है और आपकी खेत में
जब जड़ ज़्यादा बनेंगी, रेसे ज़्यादा बनेंगे, आपको वाइट कलर के रूट ज़्यादा बनेंगे, फैलाव आपके खेत में ज़्यादा होगा, तभी किसान भाइयों गेहूं में फुटाव भी ज़्यादा होगा और वहां पर खेत आपके कल्लों से भर जाएगा, किसी प्रकार का फंगस वहां पर नहीं लगेगा और आपकी गेहूं में अच्छा उत्पादन आप देखने को मिल सकता है। तो ये किसान भाइयों जो मैंने बताया है, इस तरीके से अगर अपनी गेहूं की फसल में सभी चीज़ों का प्रयोग कर लेते हैं तो गेहूं में अच्छा आपका उत्पादन किसान भाइयों ले पाएंगे। और किसान भाई एक आपको विशेष ध्यान देना है कि अगर आप दूसरा पानी लगा रहे हैं, दूसरा पानी किसान भाइयों आप जब लगाते हैं तो हमारी गेहूं की फसल लगभग गबोट अवस्था के आसपास पहुंच चुकी होती है। गबोट यानी तने में बालियां बनना शुरू हो चुकी होती हैं। तो गेहूं की फसल हमारी लगभग 40 से 45 या 50 दिन के आसपास हो चुकी होती है। उस समय किसान भाइयों आपको गेहूं में दूसरा पानी लगाना चाहिए और दूसरा पानी लगाते समय किसान भाइयों वहां पर आपको यूरिया की जो हल्की मात्रा है देनी चाहिए, क्योंकि पहले पानी पर आपने थोड़ी सी यूरिया लगभग 40 से 45 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से दिया है, तो वहाँ पर आप मात्रा कम कर सकते हैं। वहाँ पर आपको 30 से 35 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। और उस समय आपको किसान भाइयों क्या करना होता है, अगर पहले पानी पे आपने जिंक और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स किसी प्रकार की खाद नहीं दिया है, केवल यूरिया ही बुआई की है, तो वो समय किसान भाइयों आपको सल्फ़र की मात्रा लेना चाहिए। सल्फ़र से किसान भाइयों क्या होता है, उस समय जड़ों का विकास बहुत तेज़ी के साथ शुरू हो जाता है और पौधे में बालियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। तो बालियाँ बनना जब शुरू होती हैं तो फास्फोरस की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। अगर फास्फोरस वहाँ पर मिल जाती है और हमारी सल्फ़र मिल जाती है तो गेहूं का विकास जो है बालियों का अच्छे से आता है, दानों का भराव भी अच्छे से होता है। और किसान भाइयों जब हमारी गेहूं की फसल गबोट अवस्था में पहुँच जाती है, उसके बाद आपको मिट्टी में किसी प्रकार की खाद वगैरह नहीं डालनी होती है। अगर बालियाँ निकल आती हैं उसके बाद किसान भाइयों आप स्प्रे के माध्यम से देना होता है, क्योंकि आपकी जो बढ़वार होनी चाहिए वो आपकी हो चुकी होती है। वहाँ पर नाइट्रोजन यानी यूरिया की कोई आवश्यकता नहीं होती है। उस समय किसान भाइयों अगर स्प्रे आप करना चाह रहे हैं तो NPK 05234 दे सकते हैं। फास्फोरस की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है उस समय, तो वहाँ पर ये और पोटास की आवश्यकता होती है। तो ये सब चीज़ें किसान भाइयों डाल देते हैं तो आपकी गेहूं की जो दानों का भराव है अच्छे से होता है, बालियाँ लंबी आती हैं, मोड़ो और मोटी आती हैं, दानों का जो भराव होता है वो सुडौल होता है और दाना मोटा बनता है, लंबा बनता है और लास्ट में आपको ठोस एकदम सा दाना बनकर आपकी पैदावार भी किसान भाइयों ज़्यादा मिलती है। तो उम्मीद कर रहे हैं किसान भाइयों ये जानकारी मैंने बताई है आपको थोड़ी पसंद ज़रूर आई होगी। अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को शेयर कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार।